नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके गवर्नमेंट कॉलेज अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एडमिशन प्रोसीजर बीएससी नर्सिंग के 2022 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। प्रोस्पेक्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या रहने वाली है, आपकी सीट मैट्रिक्स क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली बेस्ड आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि नीट स्कोर के बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन प्रोसीजर होगा। नीट का अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो आप अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग 2022 सेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 जुलाई 2022 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पे और नीट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग का अपना सेपरेट होता था, लेकिन प्रीवियस ईयर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट ना करवा के नीट स्कोर के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग खुद ही करवाता है। एमसीसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आप 4 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट है वो 30 जुलाई 2022 तक है। तो 30 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट का एग्जाम वो 17 जुलाई 2022 का आपका देर का है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका स्कोर अच्छा खासा होगा तो ही आप इसमें अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर आपकी बीएससी नर्सिंग फीस की बात की जाए तो बिल्कुल न के बराबर इसमें आपकी फ़ीस है वो आपकी रहती है। तो उस फीस के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके अभी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें अगर आपकी बात की जाए आपके एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग के लिए तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका दिया गया है 9:30 से इवनिंग में आप 1:30 तक आप इसमें रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। जो पहला सेशन है वो 4 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका ओपन मेरिट रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए ऑल ओवर इंडिया से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 अगस्त को दिया गया है। टाइमिंग दी गई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहले जो स्कोर अच्छा करेंगे तो उन्हीं का ही यहाँ पे एडमिशन है वो ईजिली हो पाएगा। अगर आपका लो स्कोर रहेगा तो फिर आपको एडमिशन में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि आपका नीट में बेस्ट स्कोर हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि आपका इतने स्कोर में एडमिशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि कितनी कट ऑफ पे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था। नेक्स्ट अगर आपकी बात की जाए आपके यहाँ पे 2 सेशन में आपका यहाँ पे दिया गया फर्स्ट राउंड 4 अगस्त को होगा, सेकेंड राउंड है वो आपका 8 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपका शेड्यूल की बात हो गई। अब यहाँ पे आप और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है www.abconduadmission.in। इस वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एमसीसी के थ्रू जो कॉमन काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से आपका इसमें एडमिशन नहीं होगा। आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपका नीट का स्कोर आ जाएगा उसके बाद में आपको अपना जो स्कोर है वो आपको इसमें मेंशन करना रहेगा। अगर आपने 30 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ही आप अपना स्कोर है वो अपडेट कर पाएंगे और उस स्कोर के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो मिनिमम जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपने 10+2 कर रखा हो और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ ही इंग्लिश कोर सब्जेक्ट और 50% आपके इसमें एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और जो चारों सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। इसके लिए दोस्तों केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट के लिए ये कॉलेज नहीं है। केवल फीमेल कैंडिडेट हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नर्सिंग कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी स्कोर है वो यूटिलाइज किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट पे करना होगा और फिर आपकी जो काउंसलिंग है
उसके माध्यम से आपको इसमें एडमिशन है वो दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर नीट का फॉर्म फिल करना है कर रखा है, उसके बाद में आपको एबकॉन DU एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है वो आपकी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, वो सभी कैंडिडेट के लिए हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर आपका जब नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, स्कोर आपका आ जाएगा, वो स्कोर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ में लॉगिन करके अपना स्कोर है वो अपडेट करना रहेगा। वो प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपना जो स्कोर है वो अपडेट कर सकते हैं। अब टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल सीट गवर्नमेंट कॉलेज है तो लिमिटेड सीट, ये 40 सीट है। इसमें आपका जो रिजर्वेशन है दिल्ली बेस्ड जो कैंडिडेट उनके लिए 85 सीटें सैंक्शन है, और जो दिल्ली से बाहर के जो कैंडिडेट है उनके लिए 15% सीटें इसमें आपके लिए सैंक्शन की गई है। तो ये रिजर्वेशन आपका रहने वाला है। और यहाँ पे अगर टोटल सीट की बात की जाए तो 40 सीट पहले सैंक्शन की गई थी, अब 50 आपकी यहाँ पे कर दी गई है। 50 में से आपकी 43 केवल दिल्ली रीजन के लिए है, और जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैं तो उनके लिए 7 सीट आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो 50 आपकी यहाँ पे टोटल सीट हो चुकी है, 10 सीट आपकी यहाँ पे इंक्रीज भी कर दी गई है। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 43 दिल्ली बेस्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, उनको अपना जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा, तो उस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और आउटसाइड ऑफ दिल्ली है उनके लिए आपकी 7 सीट है, तो टोटल आपकी यहाँ पे 50 सीट दी गई है। ओबीसी के लिए अगर आप देखे जाए तो आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए 2 सीट है, लेकिन आपको यहाँ पे जो सेंट्रल बेस्ड आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा। EWS के लिए भी आपकी यहाँ पे 1 सीट रखी गई है, और SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए आपकी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट उनके लिए, और दिल्ली बेस्ड के लिए आप यहाँ पे रिजर्वेशन का आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। अब आपकी फ़ीस की बात की जाए कि कॉलेज की फ़ीस क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, बिल्कुल मिनिमम कब की फ़ीस रहेगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5 रुपये हैं, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस है वो आपकी 250 है, 50 रुपीज़ आपकी एथलेटिक फ़ीस है, 10 रुपीज़ आपकी कल्चरल काउंसिल फ़ीस है, 600 रुपये आपकी डेवलपमेंट फ़ीस है, 5 रुपये आपकी यूनिवर्सिटी सर्विस फ़ीस है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो सेमेस्टर वाइज आपका INC के द्वारा कर दिया गया है, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी रहेगी उसके लिए 1200 रुपये पे करने रहेंगे, प्रैक्टिकली कोई फीस नहीं है। सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसके लिए 800 रुपये है, 200 रुपये आपकी प्रैक्टिकल फीस है। तो इस तरीके से अगर आपकी फर्स्ट ईयर की फीस ही देखा जाए तो 2200 रुपये में आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की थ्योरी और प्रैक्टिकल आप इजीली इतनी कम फीस में आप कर सकते हैं। और बाकी की आप अदर फीस यहाँ पे देख सकते हैं, ट्यूशन फीस है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी रही, जो 250 है 1 साल की। आइडेंटिटी कार्ड के लिए 100 रुपीज़। रिफंडेबल डिपॉजिट जो लाइब्रेरी या जो कोई भी अगर आप ब्रेकेज करते हो इंस्टीट्यूट के, 250 है, ये रिफंड हो जाएंगे। हेल्थ फीस है वो 20 रुपीज़ है पर मंथ की। गेम फी है पर मंथ की 10 रुपीज़ है। ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए आपको 1500 रुपये 1 साल के यहाँ पे करने रहेंगे। अब यहाँ पे हॉस्टल के लिए 600 रुपये आपको यहाँ पे हॉस्टल के लिए पे करने रहेंगे, जो 4 इंस्टॉलमेंट में आपके रहने वाले हैं। 150 रुपये आपको यहाँ पे करने रहेंगे, तो 600 रुपये आपके यहाँ पे 1 साल के रहने वाले हैं। वाटर, फैन, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 600 रुपये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में। और अगर मेस चार्जेस की बात की जाए तो मेस चार्जेस आपका 2400 रुपये रहने वाला है। अगर आपको कपड़े वगैरह धुलवाने हैं तो 200 रुपये आपको पर मंथ के यहाँ पे करने रहेंगे। तो ये बिल्कुल सीट मैट्रिक्स के अलावा आप फीस यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र की आपसे फीस ली जाती है। और अगर आप प्राइवेट में देखा जाए तो आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच में आपकी फ़ीस रहती है और वो डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटी किस तरह की प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और अपना स्कोर भी है वो अच्छा करना रहेगा। अब आप अपनी लास्ट टाइम में प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो दोस्तों 17 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। तो नीट एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। आपके BSc नर्सिंग 2022 सेशन के लिए जो भी कॉलेज नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे रही है, अहिल्याबाई कॉलेज है, आज आपकी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, IPU के आपके सभी कॉलेजेज हैं, इसी तरीके से आपकी जिपमर कॉलेज हुआ, महाराष्ट्र के सभी कॉलेज हैं। तो उन सभी में आपके नीट स्कोर यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब लास्ट टाइम में आप अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करें जिससे कि अच्छा स्कोर हो उसके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करना है और उन मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर भी हैं। 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और दोस्तों आपके जो मॉक टेस्ट पेपर में हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कंपाइल किए हुए मिलते हैं। 99 मॉक टेस्ट पेपर ये चैप्टर वाइज हैं। साथ ही आपके जो
फुली सिलेबस बेस्ड जो आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपके 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब 99 + 70 अगर ये मॉक टेस्ट पेपर भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपना अच्छा खासा स्कोर है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप चाहे MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सफिशियंट होता है। 99 + 70 जो भी मॉक टेस्ट पेपर उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो आप ये मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवेल करें। 99 चैप्टर वाइज, अगर किसी भी कैंडिडेट को चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने हैं तो वो आप अवेल कर सकते हो। और 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं ये आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है, तो ये आप जरूर अवेल करें। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है। और दोस्तों एक आप स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट पेपर है ये आप अवेल कर लीजिए, और आपको जो OMR शीट बेस्ड है, जो OMR शीट का जो सैंपल है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करके केवल आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और उस प्रिंट आउट को निकलवा के आपको जो बबल्स हैं वो आपको फिल करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर आप जो फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेने हैं और अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में आप उनको ओपन करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो उनको ओपन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर से आपकी जो एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो अच्छी खासी हो जाती है, और साथ ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। और ऑलमोस्ट जो आपके 99 चैप्टर वाइज + 70 फुली सिलेबस्ड आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको आप गेन कीजिए। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, सपोज दैट कि आपको 99 मॉक टेस्ट पेपर है वो चैप्टर वाइज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। इस तरीके से आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे इंटरफेस आएगा, इसमें आपको बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। और 499 में दोस्तों बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको 99 मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और 499 में ही आपको जो 70 फुली सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों का सेपरेट लिंक आपको दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सारे मॉक टेस्ट पेपर हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। आप जैसे पेमेंट कंफर्म करेंगे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी जो मॉक टेस्ट पेपर की फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है यहाँ पे भी आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन जाता है, वहां से भी आप अपने मॉक टेस्ट पेपर की फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो OMR शीट है उसका जो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लास्ट टाइम में सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित भी कर लेते हैं। चाहे आप नीट का पर्टिकुलर प्रिपरेशन ही कर रहे हो, MBBS या BDS किसी भी सीट के लिए, आप BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट पेपर ही आपको लास्ट में सिलेक्शन दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल ID है वो है @SC0007, इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।